इंडिया रसिया बायलैटरल रिलेशंस। नंबर 1, यहाँ पर बायलैटरल रिलेशंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रसिया हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड टाइम टेस्टेड पार्टनर फॉर इंडिया एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रसिया रिलेशंस हैज बीन अ की पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। रसिया इंडिया का एक लॉन्ग स्टैंडिंग एंड टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का की पिलर की अगर बात की जाए तो वो इंडिया रशियन रिलेशन का डेवलपमेंट है। इट मीन्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी को तब तक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया सकता जब तक कि इंडिया रशिया के बायलैटरल रिलेशन की बात ना की जाए। नंबर 2, सिंस द साइनिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2000, इंडिया रशिया ties have enhanced levels of cooperation in almost all areas of the bilateral relationship। 2000 में जब डिक्लेरेशन ऑन इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया गया था, तब से लेकर अब तक इंडिया और रशिया के जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी एनहांस हुए हैं कोऑपरेशन के लेवल पर। नंबर 3, ड्यूरिंग इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर रिसेंट विजिट टू रशिया ही सेड दैट इंडिया रशिया रिलेशंस रिमेन वेरी स्टडी, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड आर बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। कुछ दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया में विजिट किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो वेरी स्टडी हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग हैं और म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। और ये जो रिलेशन है वो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के बेस पर हैं। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इन द इंडिया रशिया बायलैटरल रिलेशन। इंडिया रशिया बायलैटरल रिलेशन की अगर बात की जाए तो कोऑपरेशन के कौन कौन से एरियाज हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल रिलेशन की बात करेंगे। नंबर 2, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करेंगे। नंबर 3, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन की बात करेंगे। नंबर 4, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की बात करेंगे। उसके बाद एजुकेशन कल्चरल कोऑपरेशन की हम बात करेंगे। नंबर 1, पॉलिटिकल रिलेशंस। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन हैज 2 डिविजन्स, द ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्निकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। इंडिया रशिया का एक इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है जिसके 2 डिवीजन है। एक डिवीजन ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन को डील करता है, जबकि दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है डिवीजन है वो मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन को डील करता है। इन द ईयर 2021 a new dimension to the bilateral cooperation was added with the first 2+2 dialogue foreign and defense minister of both countries taking place। 2021 में इंडिया और रशिया के बीच में 2+2 डायलॉग बायलैटरल कोऑपरेशन को ऐड किया गया था। 2+2 डायलॉग के अंदर दोनों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर एक साथ डिस्कशन करते हैं। India and Russia remains in touch at multilateral engagement as well. For example, they meet on the sidelines of the East Asia Summit in Jakarta, BRICS in South Africa, SCO in Goa and G20 in New Delhi in 2023। इंडिया और रशिया दोनों कंट्री का काफ़ी मल्टीलैटरल एंगेजमेंट भी देखा गया। इट मीन्स वर्ल्ड लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट दोनों कंट्री रहे हैं और दोनों का मीटिंग टाइम टू टाइम मल्टीलैटरल एंगेजमेंट के तौर पर होता रहता है। फॉर एग्जांपल ईस्ट एशिया समिट जकार्ता के अंदर हुआ था, वहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ एंगेजमेंट हुए। ब्रिक्स का समिट हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर, एससीओ का गोवा के अंदर, G20 का न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर म्यूचुअल एंगेजमेंट दोनों कंट्रीज़ का होता रहता है। नेक्स्ट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। बात अगर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की जाए तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे अभी। India has long-standing and wide-ranging cooperation with Russia in field of defense and is guided by the agreement on the program for military technical cooperation। इंडिया और रशिया के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वाइड रेंजिंग कोऑपरेशन है, स्पेशली डिफेंस की फील्ड में। और ये जो कोऑपरेशन है वो एग्रीमेंट ऑन प्रोग्राम फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के द्वारा गाइड किया जाता है। इट मीन्स डिफेंस की अगर बात की जाए तो दोनों कंट्रीज के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वाइड रेंजिंग कोऑपरेशन है जिसको एग्रीमेंट ऑन प्रोग्राम फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के द्वारा गाइड किया जाता है। द एग्रीमेंट फॉर 2021 to 31 was signed during the inaugural meeting of India Russia 2+2 dialogue with which was held in Delhi in 2021। 2021 में दिल्ली के अंदर रशिया और इंडिया के बीच में 2+2 डायलॉग मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग के अंदर 2021 से लेकर 2031 यानी
10 ईयर्स का कुछ टारगेट रखा गया था और उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट किए गए थे। बायलैटरल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड द सप्लाई ऑफ S-400, licensed production of T-90 tanks and Sukhoi 30 MKI, supply of MiG-29 and Como helicopters, production of AK-203 rifles in India and BrahMos missile etc. कुछ बायलैटरल प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर कुछ वेपन्स इंडिया और रशिया से मंगवाने के लिए कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें S-400 की सप्लाई से रिलेटेड है, लाइसेंस प्रोडक्शन ऑफ T-90 टैंक, सुकोई MKI, सप्लाई ऑफ MiG-29 एंड कोमो हेलीकॉप्टर, इन सभी से रिलेटेड कुछ बायलैटरल प्रोजेक्ट पर साइन किए गए हैं। नेक्स्ट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। As per figure of Department of Commerce in financial year 23-24, bilateral trade has reached an all-time high of $65.70 billion. India's export USD 4.26 billion and India's import USD 61.44 billion. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड रहा है वो $65.70 बिलियन का ट्रेड रहा है, जिसमें इंडिया ने 4.26 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है और बात अगर इंपोर्ट की जाए तो $61.44 बिलियन का इंपोर्ट इंडिया ने रशिया से किया है। Major items of export from India include organic chemicals, pharmaceuticals, electrical machinery and mechanical appliances, iron and steel। ये कुछ आइटम्स हैं जिनका इंडिया एक्सपोर्ट करता है रशिया के लिए। कुछ इंपोर्ट करने वाली चीज़ें जैसे कि रशियन ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, मिनरल रिसोर्सेज, प्रीशियस स्टोन, मेटल्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, ये वो आइटम हैं जिनका इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की अगर बात की जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी बेटर है। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन असिस्टेंस वाज सिग्निफिकेंट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इट मीन्स IIT बॉम्बे एंड इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। सोवियत यूनियन ये रशिया का पहला एक फॉर्म था, एक एसोसिएशन था। सोवियत यूनियन ने इंडिया के अंदर भिलाई स्टील प्लांट, IIT बॉम्बे एंड इंडिया स्पेस प्रोग्राम को इस्टेब्लिशमेंट करने में अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। टुडे इंडिया एंड रशिया वर्क टुगेदर ऑन बेसिक साइंस। आज रशिया और इंडिया का जो वर्क है बेसिक साइंस के मैटर में, मटेरियल साइंस के मैटर में, मैथमेटिक्स एंड कटिंग एज एरियाज के मैटर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट रिलेशन है इंडिया और रशिया के बीच में। स्पेस फ्लाइट से रिलेटेड इंडिया मैन्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, गगनयान, नैनो टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के सेक्टर में इंडिया का जो हेल्प वो रशिया कर रहा है। इंडिया ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश विद अनदर कंट्री इज द कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट इन तमिलनाडु। इंडिया का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रशिया के द्वारा, रशिया की हेल्प से इस्टेब्लिश किया गया है, उसका नाम है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंडिया ने रशिया की हेल्प से ही इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट, एजुकेशन। Education is a major source for the Indian population in Russia. According to the recent data, there are around 25,000 Indian nationals, of which a majority are Indian students studying medicine. इंडिया और रशिया के बीच में जो मेजर सोर्स है रिलेशन को बूस्ट करने का वो एजुकेशन भी है। रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल्स, अबाउट 25,000 इंडियन नेशनल्स वहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। कल्चरल कोऑपरेशन की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर से बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर एंड एक्टर्स वहाँ पर जाकर फिल्म स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इंडियन योगा इज पॉपुलर अक्रॉस रशिया एज वेल एज वेरी एंथुसियास्टिक एंड लार्ज गैदरिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स ईच ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंडियन योगा रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के टाइम पर वहाँ के जो पीपल हैं वो लार्ज गैदरिंग के साथ योगा परफॉर्म करते हैं।